है कोर्ट ने। हालांकि उन कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मुश्किल भी पैदा करता है, ये मुश्किल पैदा करे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, बाकी राज्यों से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू हो। वैसे मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो याचिकाकर्ता के हक में ये बात जाती हुई दिखाई दे रही है कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ ये शिकायत की गई है कि ये संवैधानिक नहीं है फैसला, ये बिल्कुल ठीक है। रवि त्रिपाठी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट खिंचाई भी कर रहा है। कोर्ट देखिए फाइनल फैसला जो भी देगा, आप देखिए अयोध्या के मसले में भी जो फैसला आया था वो और इस मसले को भी कोर्ट जोड़ के देखिए। हालांकि कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट करके पहले कह दिया है फाइनल फैसला उसकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कोर्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कोर्ट केंद्र सरकार की खिंचाई भी कर रहा है और ये बता रहा है कि जो ट्रेडिशन रहा है कि जो केंद्र सरकार के जो अधिकार है कितने हैं वो सीमित है। साफ साफ कहा है कि राष्ट्रपति शासन है वहां पर केंद्र सरकार के अधिकार सीमित है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान यही पूरा मामला था, क्योंकि सस्पेंडेड एनिमेशन में जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी जिस समय राष्ट्रपति शासन था, उसी दौरान यह फैसला लिया गया। आरती टिक्कू, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अभी तक जो कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के अधिकारों को और खासतौर पर राष्ट्रपति शासन के दौरान जो फैसले लिए जाते हैं, हर फैसले को यदि चुनौती दी जाएगी राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के लिए गए तो एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और ये दूसरे राज्यों पर भी असर डालेगा। किस तरीके से देख रही हैं? रवि का रुख करेंगे। रवि, आपके पास कुछ अपडेट है, जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, दो अपडेट हैं, दो बड़े अपडेट हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, यह भी कोर्ट ने कहा है। अभी कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया है उसमें है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर अलग से संप्रभु राज्य नहीं रहा। जो बात कहा जाता था दो निशान दो विधान दो प्रधान वाली बात जो है उसको भी कोर्ट ने माना है। साथ साथ ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय के साथ अपनी संप्रभुता भारत में सरेंडर कर दी थी, यानी उसको अलग से जो अधिकार देने की बात की जाती है जम्मू कश्मीर को। मैंने कहा बार बार कि दो निशान दो विधान दो प्रधान की बात जो होती थी उसको भी कोर्ट ने बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी जिससे भारत में हस्तांतरण किया गया था जम्मू कश्मीर का, उसके तहत जम्मू कश्मीर की संप्रभुता भारत की संप्रभुता में विलय हो चुका है, यानी उसके सामने सरेंडर हो चुकी है। यानी भारत की संप्रभुता जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के ऊपर है। ये बड़ा फैसला इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरती टिक्कू का फोन, आरती टिक्कू का रुख कर लेते हैं। आरती टिक्कू, ये जो बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है इसको कैसे समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नुआंस्ड वे में इस सारे मसले को देखा है, सारी बारीकियां देखी है और ये बहुत क्लियर है कि जहां पे उनको केंद्र सरकार की खिंचाई करनी है वहां वो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में मुझे लग रहा है कि राकेश द्विवेदी जो सीनियर एडवोकेट जिन्होंने इस केस में पैरवी की थी सरकार की तरफ से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट ने वो सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था। ठीक है, इस समय की बड़ी खबर बता दें। आर्टिकल 1 से साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। रवि त्रिपाठी, बिल्कुल, देखिए अब धीरे धीरे चीजें जो है कहीं ना कहीं फैसला आना शुरू हो रहा है और एक एक करके देखिए रुख कोर्ट का, पहले कोर्ट ने खिंचाई की है सरकार की और उसके बाद कोर्ट ने साफ किया है कि आर्टिकल 1 से ये साफ है कि जम्मू कश्मीर उस दिन से भारत का अभिन्न हिस्सा है। जब से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ उस दिन से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। उसको अलग स्टेटस जो देने की बात की जाती है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने की बात है। आर्टिकल 370 के तहत उनको एक अलग एंटिटी के तहत देखा जाता है। वहाँ तमाम चीजें वो लागू नहीं हो सकती जैसे कहा गया। देखिए वहाँ SC ST को कोई न्याय नहीं मिलता था, वहाँ आप जमीन जाके रवि त्रिपाठी, क्या ये माना जाए कि 370 अस्थायी है, ये भी कोर्ट ने मान लिया है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट का फैसला एक एक करके आ रहा है। मैं आपको बता, कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। ये क्लियर हो गया, अस्थायी प्रावधान नहीं था। इसी बात को लेकर सबसे बड़ा जिक्र था। ये सबसे बड़ी खबर है प्रणय इस बात की, इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि कोर्ट ने मान लिया है कि आर्टिकल 370 जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा जिक्र था कि ये अस्थायी प्रावधान है या अस्थायी, तो कोर्ट ने माना है कि ये अस्थायी प्रावधान था, ये परमानेंट नहीं था, इसको हटाया जा सकता
था, ये बार बार बिल्कुल बिल्कुल रवि त्रिपाठी, इस तरह की बड़ी खबर मैं बता दूं, आर्टिकल 370 जो है वो अस्थायीता, कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। इसमें जब दलील पेश की जा रही थी तो कपिल सिब्बल ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये अस्थायी है, मतलब ये परमानेंट है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है और कोर्ट ने इस तरीके से एक फैसला बता दिया है कि